हंत शरण उत्तम दिव्य जिनकी देशना। हे वीतरागी सिद्ध प्रभु तुमसे मिलूं यह प्रार्थना। आचार्य संघ के सारथी उपजाय मुझको ज्ञान दो। निर्ग्रंथ गुरुओं से विनय निज की मुझे पहचान दो। वंदना परमेष्टि को करता हूँ अंतर भाव से। बल बुद्धि दो ऐसी प्रभु बचता रहूं दुर्भाव से। गौतम सिंहो श्रद्धा घनी गुरु भक्ति मेरा प्राण हो। बढ़ता रहूं निज लक्ष्य पे आगम वचन प्रमाण हो। आगम वचन प्रमाण हो। सातनेश महावीर को वंदन। परम श्रद्धेय गुरुजी। हाँ साहब, एक मिनट गुरुजी, एक बार कंफर्मेशन ले लूं कि सभा ने आवाज आई रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि एक बार क्लास स्टार्ट हुआ पचे कई बहुत जिना ने तकलीफ हुए कि कोई ऑडियो नहीं आ रही है, कोई वीडियो नहीं आ रही। तो अगर सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है, अगर किसी को भी अगर अभी तकलीफ है तो कृपया करके अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक बार क्लास होने के बाद में वो कोई भी अदर देन क्लास डाउट्स एंटरटेन नहीं होगा। ठीक है गुरुजी, जिस तरीके से मैसेज आ रहा है इस हिसाब से लग रहा है सब बराबर ही है, आप क्लास कैरी ऑन कर सकते हैं गुरुजी। ठीक है। हाँ गुरुजी। सासनेश प्रभु महावीर को वंदन। परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री हस्तीमल जी महाराज साहब के गुणों का स्मरण करते हुए जिन शासन गौरव पूज्य आचार्य भगवान श्री हीराचंद जी महाराज साहब एवं सभी संत सती मंडल के पावन चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, पिछली कक्षा में पहले कर्म ग्रंथ के माध्यम से हमने मति ज्ञान के बारे में जानकारी की थी। मति ज्ञान किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भेद कौन कौन से होते हैं और उत्तर भेद कौन कौन से होते हैं। 4 भेद और 28 भेदों की जानकारी हमने की थी। उसी से संबंधित आज हम कुछ जानकारी और करने का प्रयास कर रहे हैं। नंदी सूत्र में मति ज्ञान के 2 भेद बताए हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। मति ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। पूर्व के अनुभवों के बिना ही जो वर्तमान में मति ज्ञान होता है,
वह मति ज्ञान श्रुत निश्रित कहलाता है। और जो सहज रूप में होता है, वर्तमान में होता है, अश्रुत निश्रित कहलाता है। श्रुत निश्रित मति ज्ञान के 4 भेद किए गए थे: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अस्पष्ट बोध, अव्यक्त बोध, यह कुछ है, मात्र इतना सा ज्ञान अवग्रह है। उसके 2 भेद किए: व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह। इंद्रिय का पदार्थ के साथ संबंध होकर के जो अवग्रह होता है, वह व्यंजन अवग्रह कहलाता है। यह 4 इंद्रियों से होता है, चक्षु और मन को छोड़कर। व्यंजन अवग्रह से हल्का सा विशेष जो बोध होता है, वो अर्थावग्रह कहलाता है। अर्थावग्रह 5 इंद्रिय और मन से होता है। उसके बाद में जो जाना है, उसके बारे में विचारणा होना, यह ऐसा होना चाहिए, उसे ईहा मति ज्ञान कहा गया है। और यह ऐसा ही है, इसका निश्चय हो जाना अवाय मति ज्ञान कहा गया है। और जो निश्चय हुआ है, वह हमारी धारणा में स्थिर हो जाना, संस्कारों के रूप में सुरक्षित हो जाना, उसे धारणा मति ज्ञान कहा गया है। ये चर्चा हमने रविवार की कक्षा में की थी। व्यंजनावग्रह का काल जगन्य तो होता है आवलिका का असंख्यातवां भाग, और उत्कृष्ट होता है पृथकत्व सांसोश्वास प्रमाण। वापस सुनिए, व्यंजन अवग्रह का जो काल है, वह कम से कम तो आवलिका के असंख्यातवें भाग के बराबर होता है। बहुत छोटा काल है। और उत्कृष्ट पृथकत्व सांसोश्वास प्राय 2 से 9 सांसोश्वास में जितना समय लगता है, उतना समय व्यंजन अवग्रह का होता है। अर्थावग्रह का काल 1 समय का होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यंजनावग्रह में अंतर्मुहूर्त लगता है, अर्थावग्रह में 1 समय लगता है, और 1 समय के बाद ही ईहा प्रारंभ हो जाती है। ईहा में भी अंतर्मुहूर्त लगता है, अवाय में भी अंतर्मुहूर्त लगता है, और धारणा में भी अंतर्मुहूर्त लगता है। इतना याद रखना है कि अर्थावग्रह का काल 1 समय है, बाकी सबका अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त छोटा बड़ा हो सकता है। एक बात और विशेष जानने की है कि मति ज्ञान का दूसरा नाम
अभिनिबोधिक ज्ञान भी है। मति ज्ञान का दूसरा नाम अभिनिबोधिक, अभिनिबोध, अभिनिबोध से अभिनिबोधिक बना है। अभी कहते हैं सामने आए हुए, सम्मुख आए हुए, और निबोध को कहते हैं नियत रूप में जानना। सम्मुख आए हुए, सामने आए हुए, इंद्रिय के सम्मुख आए हुए पदार्थों को सीमित रूप में जानना, उसको अभिनिबोध कहते हैं। और इक प्रत्यय लगकर अभिनिबोधिक शब्द बन गया। तो मति ज्ञान का दूसरा नाम अभिनिबोधिक ज्ञान भी आगमों में जगह जगह मिलता है। जो मति ज्ञान का दूसरा भेद अश्रुत निश्रित बतलाया गया था, अश्रुत निश्रित जो बताया गया, उसके चार भेद होते हैं, जिनको चार बुद्धियां कहते हैं। मति ज्ञान के दो भेद किए, श्रुत निश्रित, अश्रुत निश्रित। अश्रुत निश्रित में चार बुद्धि मानी जाती है। औत्पाती की बुद्धि, वेनयी की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और पारिणामी की बुद्धि, चार बुद्धियां कहलाती। ये भी मति ज्ञान के अंतर्गत आती है, जिसको उत्पातिया बुद्धि कहते हैं। उत्पातिकी का दूसरा नाम उत्पातिया बुद्धि। कभी सुना नहीं हो, कभी देखा नहीं हो, फिर भी उससे संबंधित समस्या का समाधान निकाल देना, हल निकाल देना, ये औत्पातिक बुद्धि कहलाती है, उत्पातिया बुद्धि कहलाती है। दूसरी होती वेनयी की बुद्धि। विनय करने से, सेवा करने से जो ज्ञान निर्मल होता है, बुद्धि उत्पन्न होती है, वो वेनयी की बुद्धि कहलाती है। तीसरी है कर्मजा बुद्धि। कार्य करने से, अभ्यास करने से, किसी कार्य को बार बार करने से, लंबे समय तक करने से जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उसको कर्मजा बुद्धि कहते हैं। जैसे शिल्प कला, हस्तकला, व्यापार, वाणिज्य आदि को करते करते जो अनुभव प्राप्त होता है, वो कर्मजा बुद्धि है। और चौथे नंबर की बुद्धि है पारिणामी की। परिणाम से, अर्थात आयु के बढ़ने से जीवन में जो अनुभव आते हैं, उन अनुभवों से प्राप्त होने वाली बुद्धि, उसको पारिणामी की बुद्धि कहते हैं। क्योंकि जीवन काल में अनेक प्रकार की उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, घटनाएं होती है, उनसे कई सीख मिलती है, उनसे कई तरह की समझ विकसित होती है। तो आयु के परिपाक से जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उसको परिणामी की बुद्धि कहते हैं। ये चार बुद्धियां होती है। तो मति ज्ञान के मुख्य रूप से चार भेद किए, दो भेद किए, श्रुत निश्रित, अश्रुत निश्रित। श्रुत निश्रित के 28 भेद किए। अवग्रह, अवग्रह में व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह के 4 भेद, अर्थावग्रह के 6 भेद, ईहा के भी 6 भेद, अवाय के भी 6 भेद, धारणा के भी 6 भेद। तो 6 चौक 24 और 4 हो गए व्यंजनावग्रह के। ऐसे 28 भेद मति ज्ञान के होते हैं। और अश्रुत निश्रित मति ज्ञान है, उसमें 4 बुद्धियां आती है। विस्तार से अगर यदि देखें तो मति ज्ञान के 340 भेद भी किए जाते हैं।
उनकी चर्चा अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, पर जिनको विशेष जानने की इच्छा है, विशेष रुचि है, वे जो है कर्म ग्रंथ की पहले भाग की पुस्तक में इसका अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मुख्य प्रयोजन है वो कर्मों को समझना है, कर्म की प्रकृतियों को समझना है। इसलिए हम यहाँ पर ये विचार कर रहे हैं कि जो मति ज्ञान के ऊपर आवरण आता है वह कर्म मति ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। मति ज्ञान को जो कम करे, मति ज्ञान को जो ढके, मति ज्ञान को जो रोके, मति ज्ञान को जो प्रभावित करे, वह कर्म मति ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है। हमने देखा था कि ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। उसमें एक प्रकृति मति ज्ञानावरणीय कर्म है। अब इस मति ज्ञानावरणीय के जैसे हमने 28 भेद किए हैं, अथवा 340 भेद होते हैं, अथवा और भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं, तो वे सब मति ज्ञानावरणीय कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। क्षयोपशम के आधार पर विचार करें तो मति ज्ञानावरणीय कर्म के असंख्य भेद हो सकते हैं। कितने भेद हो सकते हैं? असंख्य भेद। क्योंकि हर जीव का मति ज्ञान अलग अलग तरह का होता है। किसी में कम, किसी में और कम, किसी में और कम, किसी में ज्यादा, किसी में और ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा। इस तरह से मति ज्ञान के क्षयोपशम के आधार पर असंख्य भेद हो सकते हैं। यहां पर तो मोटे रूप में, स्थूल रूप में 2, 4, 28 अथवा 340 भेद बताए जाते हैं। इतनी बात हमारी ध्यान में आ जानी चाहिए कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जीव को प्राप्त होता है। मति ज्ञान वर्तमान कालिक होता है, वर्तमान में होता है। मति ज्ञान में शब्दों का उल्लेख नहीं हो पाता है, क्योंकि मति ज्ञान में कथन नहीं होता, मति ज्ञान में समझ पैदा होती है। व्यक्ति खुद समझ जाता है कि यह वस्तु ऐसी है, यह पदार्थ ऐसा है, इसका स्वरूप इस तरह का है। यह समझ खुद के भीतर विकसित हो जाती है, वह मति ज्ञान है। और जब उसका कथन किया जाता है, जब उसका उल्लेख किया जाता है, तो शब्दों का सहारा लिया जाता है। और शब्दों पर आधारित जो ज्ञान है, शब्दाश्रित जो ज्ञान है, जो कि पढ़ने सुनने से हो रहा है, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो मति ज्ञान स्वयं के लिए लाभदायक है, स्वयं के भीतर में बोध पैदा करता है। इसलिए पहले मति ज्ञान को रखा गया है। अब जो हमने समझा है, जो जाना है, जो प्राप्त किया है, जो अनुभव किया है, उसे दूसरे लोग भी लाभ उठा सके, उसमें श्रुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए मति ज्ञान के अनंतर श्रुत ज्ञान का वर्णन किया जाता है। आज हम
श्रुत ज्ञान के बारे में विचार करेंगे। दो शब्द है, श्रुत और ज्ञान। श्रुत कहते हैं सुनने से। सुनने से जीव को जो बोध प्राप्त होता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। यद्यपि मति ज्ञान में भी श्रोतेंद्रिय से बोध प्राप्त हुआ था, सुनने से बोध प्राप्त वहां भी हुआ, पर यहां जो बोध होगा वह मति ज्ञान के अनंतर होगा। पहले मति ज्ञान होगा, उसके बाद में उससे संबंधित जो विशेष बोध है, विशेष समझ है, विशेष जो निर्णय है, वह श्रुत ज्ञान से होगा। तत्वार्थ सूत्र में कहा भी है, श्रुतम मति पूर्वम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। अर्थात जीव को पहले श्रुत ज्ञान होगा, पहले मिच्छामि दुक्कडम, जीव को पहले मति ज्ञान होगा, उसके अनंतर ही श्रुत ज्ञान होगा। तो जो मति ज्ञान से जाना है, जो मति ज्ञान से समझा है, उसके बारे में और विशेष बोध और विशेष समझ श्रुत ज्ञान कहलाता है। यद्यपि श्रुत में सुनने की प्रधानता है, पढ़ने सुनने की मुख्यता है, किंतु फिर भी श्रुत ज्ञान भी सभी इंद्रियों से और मन से होता है। शाब्दिक व्युत्पत्ति में सुनने की प्रधानता, श्रोतेंद्रिय की प्रधानता है, और विस्तार से देखेंगे तो सभी इंद्रियों से श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान ऐसे हैं जो हर जीव को प्राप्त होते ही हैं। हर जीव का तात्पर्य छद्मस्त को, केवली को छोड़ दें अपन, क्योंकि उनमें तो केवल ज्ञान होता है। पहले से लेकर 12वें गुणस्थान तक मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण, इन दो कर्मों का क्षयोपशम हर जीव के होता ही है। यह अलग बात है कि वो ज्ञान रूप में है अथवा अज्ञान रूप में। यदि मिथ्या दृष्टि जीव है तो उनका क्षयोपशम अज्ञान रूप कहलाता है, और यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो उनका क्षयोपशम ज्ञान रूप कहलाता है। परंतु दोनों को आवरण करने वाला जो कर्म है वो मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण के नाम से जाना जाता है, चाहे सम्यक दृष्टि के हो चाहे मिथ्या दृष्टि के हो। हम जानते हैं कि दृष्टि का संबंध ज्ञान अज्ञान से नहीं है, दृष्टि का संबंध मोह कर्म से है, दर्शन मोहनी से है, मिथ्यात्व मोहनी से है। इसलिए हर जीव के, देखिए 8 प्रकृति आपको बता रहा हूं मैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनावरण, 3 तो ये हो गई, और 5 अंतराय की, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये 8 प्रकृतियां ऐसी है कि इनका क्षयोपशम हर जीव के थोड़ा बहुत होता ही है।
पहले से लेकर 12वें गुणस्थान तक 8 का अक्षयोपसम होगा ही। तो मति ज्ञान का अनंतवां भाग, मति ज्ञान का अनंतवां भाग हर जीव के खुला रहता है, प्रकट रहता है। ठीक इसी तरह से श्रुत ज्ञान का भी अनंतवां भाग हर जीव के प्रकट ही रहता है। यहां तक कि निगोद का जीव जो अनंत कायिक कहलाता है, उसके भी मति और श्रुत अज्ञान के रूप में रहते ही हैं। यदि मति और श्रुत ज्ञान अज्ञान के रूप में भी जीव में नहीं रहे तो फिर जीव का जीवत्व गुण समाप्त हो जाता है। जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि जीव अपने जीवत्व पने का त्याग कर दे। 3 काल में भी जीव अजीव नहीं बन सकता। तो अजीव नहीं बन सकता तो जीव का जो मौलिक गुण है, मूल गुण है ज्ञान और दर्शन का, वह मूल गुण चाहे अनंतवां भाग ही रहे, अत्यंत अल्प ही रहे, अव्यक्त ही रहे, अस्पष्ट ही रहे, पर रहता अवश्य है। अब हम उस श्रुत ज्ञान की बात करेंगे। श्रुत ज्ञान के मोटे रूप में 14 भेद किए जाते हैं। कितने भेद करेंगे? 14 भेद करेंगे, 14। अब इन 14 भेदों को हम थोड़ा थोड़ा समझने का यहां पर जो है प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला जो श्रुत ज्ञान का भेद है, वो भेद जो आएगा अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत। पहला जो भेद है वो है अक्षर श्रुत। अक्षर शब्द है अक्षर, जो कभी क्षर नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, क्षय नहीं होता, उसको कहते हैं अक्षर। अक्षर के 2 अर्थ है। ज्ञान को भी अक्षर कहते हैं, क्योंकि ज्ञान गुण जीव में से कभी पूरी तरह से समाप्त होता ही नहीं है, इसलिए ज्ञान को क्या कहा गया? अक्षर कहा गया। दूसरी बात, आत्मा को भी अक्षर कहा गया है, क्योंकि आत्मा का भी कभी विनाश होता ही नहीं है। आत्मा भी शाश्वत रहती है, त्रैकालिक रहती है, सदा काल रहती है। इसलिए आत्मा को, जीव को भी क्या कहा गया? अक्षर कहा गया। तो यहां पर जो अक्षर शब्द का अर्थ लिया है वो ज्ञान के प्रसंग में लिया गया है। अक्षर श्रुत के 3 भेद किए जाते हैं। संज्ञा अक्षर, व्यंजन अक्षर और लब्धि अक्षर। अभी किसी ने बीच में प्रश्न किया था कि जाति स्मरण ज्ञान किसमें आता है? तो जाति स्मरण ज्ञान भी मति ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। पर जाति स्मरण ज्ञान के लिए इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये सन्नी जीवों को ही होता है। मति ज्ञान में है, पर किसको होगा? सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को होता है। इसके लिए 2 बातें जरूरी है। देखो, जाति स्मरण ज्ञान के लिए
वर्तमान का भव सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त का होना चाहिए, और पिछला भव, तुरंत का पिछला भव भी सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त का होना चाहिए। दोनों भव, अर्थात ये भव भी और इसके पहले का भव भी, जिस जीव के दोनों भव सन्नी के हैं, उनमें से किसी किसी जीव को विशेष क्षयोपशम से, विशेष विशुद्धि से, विशेष परिणामों से जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। और इस जाति स्मरण ज्ञान में वह व्यक्ति अपने स्वयं के पिछले भवों को देख लेता है। पिछले कितने भव देखता है? तो जितने भव उसके लगातार सन्नी के हैं, मान लीजिए 10 भव सन्नी के हैं तो 10 देख सकता है। 100 भव सन्नी के हैं लगातार तो 100 भव देख सकता है। 900 भव भी सन्नी के लगातार पिछले है तो उनको भी देख सकता है। यदि वैसा क्षयोपशम है तो, वैसी योग्यता है तो कम से कम एक भव तो जाति स्मरण ज्ञान में दिखता ही है। फिर जितनी विशुद्धि, जितना क्षयोपशम, उसके आधार से वो पिछले मन के भवों को देख सकता है, सन्नी के भवों को देख सकता है। जाति स्मरण ज्ञान अभवी को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, वो अज्ञान रूप में रहेगा। सम्यक दृष्टि को होगा, वह ज्ञान रूप में कहलाएगा। तो हम बात कर रहे थे श्रुत ज्ञान की। श्रुत ज्ञान के पहले हमने भेद किया था अक्षर श्रुत। अक्षर श्रुत के 3 भेद किए, संज्ञा अक्षर, व्यंजन अक्षर और लब्धि अक्षर। सबसे पहला है संज्ञा अक्षर। संज्ञा अक्षर का मतलब है कि जो हमने क की आकृति बना करके जो लिखा है, मोड़ देकर के क लिखा है, और उसको ये नाम दे दिया कि भाई ये क कहलाता है। इस तरह के मोड़ वाली आकृति को क कहते हैं, ख कहते हैं, ग कहते हैं। कोई भी अक्षर जो लिया तो उसकी आकृति को जिस आधार से पहचाना जाता है वो संज्ञा अक्षर कहलाता है। अब इस संज्ञा अक्षर में जितनी भी लिपियां हैं, जितनी तरह से लिखा जाता है, हिंदी में, गुजराती में, तमिल में, उर्दू में, पंजाबी में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में जो लिखा जाता है वो सब संज्ञा अक्षर की लिपि कहलाती है। जितनी भी लिपियां हैं, 18 प्रकार की लिपियां मानी जाती है। ब्राह्मी आदि जो लिपियां हैं वो सब संज्ञा अक्षर के भेद में आती है। दूसरा है व्यंजन अक्षर। व्यंजन कहते हैं बोलने को, उच्चारण को। जिन अक्षरों को जिस तरह से बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, कथन किया जाता है, उसका जो तरीका है गुरुजी, एक एक मिनट गुरुजी, शायद आपका म्यूट हो गया है वहां से, आपके साइड से। किया था बीच में। नहीं, म्यूट तो नहीं हुआ। आप गुरुजी, आप एक काम कीजिए, आपके साइड से सिग्नल बहुत वीक है, तो आप वीडियो ऑफ करके बोल दीजिए गुरुजी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ गुरुजी। तो अक्षर श्रुत का
दूसरा भेद है व्यंजन अक्षर। तो ऐसे लेकर के क्षत्रज्ञ तक के जो स्वर हो और व्यंजन है, उनका जो उच्चारण किया जाता है, जिस तरह से बोला जाता है, जहां से बोला जाता है, जिस ध्वनि से बोला जाता है, वो उनका व्यंजन अक्षर कहलाता है, बोलने का तरीका। और तीसरा होता है लब्धि अक्षर। लब्धि कहते हैं क्षोपसम को। जो ज्ञान कर्मों के क्षयोपसम से प्राप्त होता है, जो ज्ञान कर्मों के क्षयोपसम से प्राप्त होता है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपसम से जो शक्ति प्राप्त होती है जानने की, उसको क्या कहते हैं? लब्धि अक्षर कहते हैं। तो मूल में देखा जाए तो जो ज्ञान का प्रकटीकरण है वो तो लब्धि अक्षर से होता है, परंतु शुरू के जो दो भेद है, संज्ञा अक्षर और व्यंजन अक्षर, ये उसमें सहायक बनते हैं। जैसे हम कोई आगम की पुस्तक पढ़ते हैं, अक्षरों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनसे हमको वस्तु स्वरूप का बोध होता है। ज्ञान प्राप्ति में ये सहायक बनते हैं। इसलिए इन शुरू के दो भेद को भी क्या कह दिया? अक्षर श्रुत ज्ञान कह दिया गया। वास्तव में तो अक्षर श्रुत का संबंध लब्धि अक्षर से है। अब दूसरा भेद है अनक्षर श्रुत। श्रुत ज्ञान के जो 14 भेद हैं, उन 14 भेदों में दूसरा भेद है अनक्षर श्रुत। बिना अक्षरों को बोले, अंगुली का इशारा करके, छींक करके, ताली बजा करके, चुटकी बजा करके, खंखार करके, और जो ज्ञान होता है, जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि भाई ये काम करूं कि नहीं करूं, गर्दन हिला के स्वीकृति दे दे, बिना बोले ही स्वीकृति दे दे, अथवा बिना बोले ही मना कर दे, तो जिसमें शब्दों का स्पष्ट उच्चारण नहीं है, संकेत मात्र है, वह अनक्षर श्रुत कहलाता है। तीसरा श्रुत ज्ञान का भेद है संगी श्रुत। संगी कहते हैं मन वाले को। जो सन्नी पंचेंद्रीय जीव है, जिनके मन है, उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह सन्नी श्रुत कहलाता है। और जो बिना मन वाले जीव हैं, जिनके केवल इंद्रियां ही है, मन नहीं है, उनको जो बोध प्राप्त होता है, वह असंगी श्रुत कहलाता है। अब देखिए यहां पर संज्ञा शब्द है, संज्ञा से संगी बना है। वैसे संज्ञा जो है 3 तरह की बताई गई है। हेतुवादोपदेशिकी, दीर्घकालिकी और दृष्टिवादोपदेशिकी। जो ज्ञानात्मक संज्ञा है, जानने में जो संज्ञा काम आती है, वो 3 तरह की मोटे रूप में कही है। सबसे पहली है हेतुवाद उपदेशिकी, दूसरी है दीर्घकालिकी, लंबे काल की, और तीसरी है दृष्टिवादोपदेशिकी, विशेष ज्ञान, दृष्टिवाद आदि आगम का ज्ञान। तो हेतुवादोपदेशिकी में क्या होता है? जीव अपने
निकट के भूत भविष्य का विचार करता है। जैसे वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय आदि जो असन्नी जीव होते हैं, वो ये उनमें ऐसे भाव आते हैं कि भाई क्या करने से मेरी भूख मिट सकती है, क्या करने से प्यास मिट सकती है, क्या करूं कि सर्दी गर्मी मिट सकती है। ज्यादा लंबा नहीं सोच सकते, ज्यादा लंबा परिणाम उनमें नहीं आता, क्योंकि मन नहीं है इसलिए। तो वर्तमान के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न कर सकते हैं उसको कहते हैं हेतुवादोपदेशिकी। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि से बचने के लिए जो असन्नी जीव प्रवृत्ति करते हैं, जो असन्नी जीवों में ज्ञान होता है, वो हेतुवादोपदेशिकी कहलाता है। और दूसरा है दीर्घकालिकी, लंबे समय का विचार करे कि भाई इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये कार्य जो मैं करने जा रहा हूं ये मेरे जीवन के लिए अच्छा होगा बुरा होगा, लाभदायक होगा हानिकारक होगा, सुखद होगा दुखद होगा। केवल तुरंत का नहीं, दीर्घ काल का, लंबे काल का विचार कर सके, उसको कहते हैं दीर्घकालिकी संज्ञा। और यह दीर्घकालिक की जो संज्ञा है ये मन वाले प्राणियों में होती है, सन्नी जीवों में होती है। पहले नंबर की संज्ञा जिसको हेतुवादोपदेशिकी कहा गया था वो असन्नी जीवों में होती है। दूसरे नंबर की संज्ञा जो दीर्घकालिकी है वो मन वाले सन्नी जीवों में होती है। और तीसरे नंबर की जो संज्ञा है दृष्टिवादोपदेशिकी, ये सम्यक दृष्टि और विशेष संयमी जीवों में होती है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, पूर्वों का ज्ञान होता है, दृष्टिवाद का भी ज्ञान हो जाता है। ऐसी जो संज्ञा है वो तीसरे नंबर की संज्ञा है। तो यहां पर जो संगी श्रुत असंगी श्रुत कहा गया है वो दूसरे नंबर की संज्ञा के आधार पर कहा गया है, दीर्घकालिकी के आधार पर, कि मन वाले जो प्राणी है दीर्घ काल की बात का विचार करके जो जानते हैं उनका संगी श्रुत कहलाता है। और बिना मन वाले असन्नी जीव जो जानते हैं उनका ज्ञान जो है वो असंगी श्रुत कहलाता है। अब अगला जो भेद है, 4 भेद हो चुके हैं, अक्षर अनक्षर, संगी असंगी। अब 5वां भेद है सम्यक श्रुत। सम्यक श्रुत मिथ्या श्रुत, 5वां और 6ठा नंबर, 2-2 के जोड़े हैं। सम्यक श्रुत किसको कहते हैं? सम्यक दृष्टि जीव जिस श्रुत ज्ञान को अर्जित करते हैं अथवा भगवान ने जैसा कहा है उसको उसी अर्थों में जो लेते हैं वो सम्यक श्रुत कहलाता है। और इसका विपरीत हो गया मिथ्या श्रुत। जो मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह मिथ्या श्रुत कहलाता है। इसका एक और अर्थ करते हैं कि जो कम से कम 10 पूर्वधारी, कितना, 10 पूर्वों का जिनको ज्ञान है, 10, 11, 12, 13, 14 पूर्व या उनसे ज्यादा जिनको ज्ञान है, उनके द्वारा जो रचित शास्त्र है, 10 पूर्व या उससे ज्यादा ज्ञान वाले आचार्यों के द्वारा जो रचना की गए शास्त्र है वो सम्यक श्रुत कहलाते हैं। और 10 पूर्व से कम जिनको ज्ञान है उनके द्वारा जो रचित है उनमें जो मिथ्यात्व का अंश हो सकता है, इसलिए उनको मिथ्या श्रुत कहा जाता है, उसमें भजना है। अर्थात
10 पूर्व से ऊपर वाले का ज्ञान एकांत सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान होता है। और 10 पूर्व से कम जिनको ज्ञान है वो सम्यक भी हो सकता है और मिथ्या भी हो सकता है। तीसरी तरह से और अर्थ कर सकते हैं कि शास्त्रों को पढ़ करके हमने जो समझ विकसित की है हमारे भीतर में, वो भावश्रुत कहलाता है। और उस समझ को विकसित करने में जो आगम, जो शास्त्र, जो ग्रंथ, जो जिनवाणी सहायक बन रही है, वो द्रव्य श्रुत कहलाते हैं। तो द्रव्य और भाव, द्रव्य श्रुत मिथ्या भी हो सकता है, सम्यक भी हो सकता है। भाव श्रुत भी सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मिथ्या दृष्टि के द्वारा रचित जो ग्रंथ आदि है वो द्रव्य मिथ्या श्रुत है। उनसे जो गलत धारणा भीतर में बैठी है वो भाव मिथ्या श्रुत है। दूसरी तरफ सम्यक दृष्टियों के द्वारा 10 पूर्वधारी या उससे ज्यादा के द्वारा जो रचित शास्त्र है वो द्रव्य सम्यक श्रुत है। उन द्रव्य सम्यक श्रुत से हमको जो बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, वो भाव सम्यक श्रुत है। तात्पर्य यह है कि सम्यक श्रुत मिथ्या श्रुत द्रव्य की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा भी हो सकता है। उसका कथन करने वाले व्यक्ति कौन है? 10 पूर्व से ज्यादा ज्ञान वाले हैं या कम वाले हैं, उसके आधार पर भी हो सकता है। उसको ग्रहण करने वाला सम्यक दृष्टि है अथवा मिथ्या दृष्टि है, उसके आधार पर भी भेद हो सकता है। ऐसा भी कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो मिथ्या श्रुत को भी सम्यक रूप में परिणमन कर लेता है, अर्थात उससे भी अच्छी अच्छी बातें सीख लेता है, उससे भी अपने जीवन का विकास कर सकता है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो आगमों से भी दोष देख सकता है, अवगुण निकाल सकता है। अर्थात ये व्यक्ति के स्वयं पर निर्भर है कि वो किस दृष्टि से शास्त्रों का पठन पाठन करता है। बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, हम संक्षेप में समझ लें कि सम्यक दृष्टि का श्रुत सम्यक श्रुत और मिथ्या दृष्टि का श्रुत मिथ्या श्रुत कहलाता है। अगला भेद है सादी श्रुत और अनादि श्रुत। 7वां 8वां नंबर का भेद है सादी और अनादि। जिसकी आदि है, जिसकी शुरुआत है, जो प्रारंभ हुआ है, वह सादी श्रुत कहलाता है। अब ये सादी श्रुत जो है क्षेत्र की अपेक्षा हो सकता है। जैसे भरत एरावत क्षेत्र में जब युगलिक काल समाप्त होता है, कर्म भूमि प्रारंभ होती है, पहले तीर्थंकर होते हैं, वे जब उपदेश देते हैं, उनके उपदेश को सुनकर गणधर जो सूत्र बनाते हैं वो सम्यक सूत्र है, वो सादी है, उन्होंने उनकी शुरुआत की है। और भरत एरावत में ही जब 5वें आर्य का समापन होगा तो वे श्रुत समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी श्रुत नहीं रहेगा, 6ठे आर्य में कुछ भी नहीं रहेगा। तो काल की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा जिनका प्रारंभ होता है वो सादी है, और जो समाप्त हो जाते हैं, विद्यमान नहीं रह पाते हैं, वो हो जाएगा
सपर्यवसित, तो सादी और अनादि। सादी मतलब जिनका प्रारंभ है, और अनादि जिनका प्रारंभ नहीं होता, जो अनादि काल से चला आया है। अनादि काल से कौन सा श्रुत चलता है? भाव श्रुत, अथवा महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा से अनादि है, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में कभी श्रुत का विच्छेद होता ही नहीं है। भरत ऐरावत में तो हो जाता है, महाविद्य में नहीं होता। अगला भेद है सपर्यवसित और अपर्यवसित। सपर्यवसित का मतलब क्या है? सपर्यवसित का तात्पर्य क्या है? जिसका अवसान होता है, जिसका समापन होता है, उसको क्या कहते हैं? सपर्यवसित। और जो समाप्त नहीं होता, सदाकाल रहता है, वो कहलाता है अपर्यवसित। क्षेत्र की अपेक्षा अभी हमने चर्चा की कि महाविद्य क्षेत्र में श्रुत की आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, अनादि अनंत है। और भरत ऐरावत क्षेत्र में जहां हम रह रहे हैं, वहां पर काल की अपेक्षा से आदि भी है और अंत भी है। पहले तीर्थंकर जब होते हैं उस समय आदि होती है, और जब पांचवें आर्य का समापन होता है तब अंत हो जाता है। अब इसके बाद में अगला है गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत। अपर्यवसित मतलब जिसका समापन नहीं होता, सपर्यवसित जिसका अंत होता है, और अपर्यवसित जिसका अंत नहीं होता। अब 11वां नंबर है गमिक श्रुत। गमिक और अगमिक 11-12 नंबर। गमिक श्रुत कहते हैं जिसमें एक जैसे पाठ बार बार आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 10वें कालिक सूत्र के चौथे अध्ययन में अजयम चर माणो ये, अजयम आस माणो ये, अजयम सय माणो ये, अजयम भुंज माणो ये, अजयम भास माणो ये, एक एक शब्द बदलता है, बाकी पूरी गाथा वो की वो चलती है। तो जिसमें पुनरावृत्ति होती है, एक एक शब्द बदल करके बाकी पूरी की पूरी गाथा वैसी आती है, वो कहलाता है गमिक श्रुत। पुनरावर्तन जिसमें शब्दों का ज्यादा होता है। और अगमिक श्रुत जिसमें पुनरावर्तन बहुत कम होता है, नए नए शब्द का प्रयोग होता है, उसको कहते हैं अगमिक श्रुत। तो ये 11 और 12 नंबर का भेद हो गया, गमिक अगमिक। 13 नंबर है अंग प्रविष्ट और 14 है अंग बाह्य। जो अंगों में प्रवेश माने जाते हैं, अंग शास्त्र जिसको कहते हैं, जो गणधर भगवान के द्वारा तीर्थंकरों से उपदेश सुनकर सूत्र रूप में रचे जाते हैं, वो अंग सूत्र कहलाते हैं। 12 अंग होते हैं, द्वादशांगी जिसको कहते हैं। वर्तमान में 11 अंग शास्त्र मौजूद है, 12वां दृष्टिवाद मौजूद नहीं है, जिसमें 14 पूर्व का ज्ञान होता है दृष्टिवाद के अंदर। परिपूर्ण जो दृष्टिवाद आगम है वो 2 पाठ तक रहता है। कब तक रहता है? तीर्थंकर भगवान के 2 पाठ तक। जैसे भगवान महावीर थे, उनके पहले प्रथम पट्टधर सुधर्मा स्वामी और दूसरे पट्टधर जम्बू स्वामी। तो बस जम्बू स्वामी तक दृष्टिवाद का पूरा ज्ञान होता है, फिर वो विच्छेद हो जाता है। फिर 14 पूर्व का ज्ञान चलता है। 14 पूर्व भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जैसे देवर्धि गणिक क्षमाश्रमण, जो भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष बाद हुए, वो एक पूर्वधारी थे, घटता चला गया। वर्तमान में एक भी पूर्व का ज्ञान नहीं है।
आगमों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। तो अंग प्रविष्ट किसको कहेंगे? गणधर भगवान के द्वारा तीर्थंकरों का उपदेश सुनकर जिन आगमों की रचना की जाती है वो अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। 12 अंग होते हैं। और दूसरा है 14 नंबर है अंग बाह्य। बिल्कुल, दृष्टिवाद का ज्ञान हर तीर्थंकर के शासन में 2 पाठ तक ही चलता है। उसके बाद में जब नए तीर्थंकर होते हैं, अगले तीर्थंकर होते हैं, तो वापस वो उनके जो गणधर होते हैं वो पुनः दृष्टिवाद का द्वादशांगी की रचना करते ही हैं, ऐसा नियम है। द्वादशांगी के अलावा या उनके आधार पर जो अन्य आगम रचे जाते हैं बाद के आचार्यों द्वारा, पूर्वधर आचार्यों के द्वारा, 10 पूर्वधारी, 11, 12, 13, 14 पूर्वधारी द्वारा जो रचे जाते हैं, अथवा उनके आधार पर जो बाद के आचार्यों द्वारा रचे जाते हैं, वो सब अंग बाह्य कहलाते हैं। तो अंग शास्त्र के अलावा जितने भी आगम है वो सब अंग बाह्य कहलाते हैं। आज हमने श्रुत ज्ञान के 14 भेदों का संक्षेप में अर्थ समझने का प्रयास किया है। 14 भेद कौन से हैं? एक बार वापस सुन लीजिए। अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, संगी श्रुत, असंगी श्रुत, 4 हो गए। सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, 6 हो गए। सादी श्रुत, अनादि श्रुत, 8 हो गए। सपर्यवसित, अपर्यवसित, 10 हो गए। गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत, 12 हो गए। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। इस तरह से मोटे रूप में श्रुत ज्ञान के 14 भेद बतलाए गए हैं। इन 14 भेदों में श्रुत ज्ञान का समावेश हो जाता है। अक्षर श्रुत के 3 भेद बताए थे। लब्धि अक्षर नहीं, पहला था संज्ञा अक्षर, व्यंजन अक्षर और लब्धि अक्षर। संज्ञा का मतलब लिपि, व्यंजन का मतलब उच्चारण और लब्धि का मतलब क्षयोपसम। इस तरह अक्षर श्रुत होता है। तो हमने आज श्रुत ज्ञान के 14 भेदों की जानकारी की है। जिनको विशेष रुचि है वे कर्म ग्रंथ के पहले भाग की पुस्तक का अवलोकन करें, उसको पढ़ें, उसमें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। फिर भी कोई बात ध्यान में नहीं आती है तो अगली बार जब हम मिलेंगे या अभी जिनको कुछ पूछना है तो वो भी अपनी जिज्ञासा जो है यहाँ पर रख सकते हैं। उन जिज्ञासाओं का यहाँ पर अपनी समझ के अनुसार समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। आप सबने एकाग्रता से, तन्मयता से, स्थिरता से श्रुत ज्ञान के बारे में समझने का प्रयास किया। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कोई प्रश्न हैं, जिज्ञासा है तो वो सादर आमंत्रित है। हाँ गुरुजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र गुरुजी। यहाँ पे है जय जिनेंद्र। बहुत जन को डाउट है तो मैं एक एक करके सबको अनम्यूट करता हूँ। आप अपना अपना जी, डाउट जी। पूछिएगा। जी। प्रतिभा जी कोठारी। हाँ, जय जिनेंद्र सर, प्रणाम सर। हाँ जी, हाँ, बोलिए सर। आपने धारणा का काल धारणा का काल अंतर्मुहूर्त बताया। ऐसा है कि धारणा उत्पन्न होने में अंतर्मुहूर्त लगता है, किंतु वह धारणा संख्यात और असंख्यात काल तक टिक जाती है, रह जाती है। हाँ, तो धारणा का काल बताए तो असंख्यात वर्ष बताना ना, एक्चुअली ऐसे ऐसे आएगा। इसको दोनों तरह से समझ लो आप कि जो धारणा उत्पन्न होगी वह अंतर्मुहूर्त में उत्पन्न होगी और उत्पन्न होने के बाद वह असंख्यात काल तक भी रह सकती है। हाँ हाँ, बस वही समझना था सर। बिल्कुल बिल्कुल।
सोनाली जी बोत्रा। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। जी एक प्रश्न था, ये आप मत्ती जाति स्मरण ज्ञान मिथ्या दृष्टि कभी होता है तो फिर पूर्व जी। भाव का जो वो देखेगा तो वो क्या किस प्रकार से मिथ्या रूप में देखेगा? कि भाई मैं पूर्व भव में कहाँ पर था, किस रूप में था, किस अवस्था में था, वो जान लेगा। और जान करके कोई कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा होता है जो संभल जाता है, सावधान हो जाता है, सजग हो जाता है, तो वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो जो त्रियंचों ज्ञान- में हाँ जी। जिनको भी समकित प्राप्त होती है, या जो त्रियंचों में जो श्रावक बनते हैं, वे सब जाति स्मरण ज्ञान से ही बनते हैं प्राय करके। सही है। नहीं, मिथ्या दृष्टि का इसी खास तरह से कि जो इसी देख रहा तरह है से हाँ। हैं? नहीं, मिथ्या बोलिए। दृष्टि जो देख तो सही देख रहा है ना, ज्ञान पूर्वक ही देख रहा है ना वो। अज्ञान रहेगा उसमें, अज्ञान रहेगा। जय जिनेन्द्र सर। प्रश्न एक और जी। था कि जब जी लुप्त हो गया दृष्टिवाद, तो दृष्टिवाद का ही भेद होता है ना, पूर्वज और पूर्व का ज्ञान दृष्टिवाद में ही आता है ना। जी। तो फिर दृष्टिवाद के लुप्त होने बाद पूर्व का ज्ञान आगे कैसे रहा? ऐसा है कि दृष्टिवाद में 5 विभाग है बड़े बड़े। हाँ जी। उन 5 विभाग में एक विभाग पूर्व का भी है। अच्छा। तो हाँ। दृष्टिवाद के 5 विभाग एक पूरे नहीं रहते हैं। 5 जब तक रहे तो दृष्टिवाद पूर्ण माना जाता है, और 5 में से 1-2 विभाग भी विच्छेद हो जाए तो दृष्टिवाद का विच्छेद माना जाता है। इसलिए पूर्व ज्ञान तो आगे तक भी रह सकता है, पर पूरा दृष्टिवाद का जो ज्ञान है वो 2 पार्ट तक ही रह पाता है। अच्छा, इसको अधूरा कुछ हिस्सा दृष्टिवाद का अधूरा रहता है, बिल्कुल। अच्छा, धन्यवाद साहब। जी। सपना जी। जय जिनेन्द्र राउत साहब। जी जो साहब। संज्ञा के 3 प्रकार बताए ना आप, ये हाँ असज्ञ जी। श्रुत के, उसके अंदर वो जो है ना हेतु उपदेशिक संज्ञ, हेतुवादोपदेशिकी। हाँ हाँ हाँ, और दूसरा है दीर्घकालिक। हाँ, तो वो और हेतु दृष्टिवाद। उपदेशिक। हाँ, तो उसकी वो मीनिंग होना था। हेतुवादोपदेशिकी का मतलब है कि निकट के भूत भविष्य का विचार करके जो प्रवृत्ति कर सके, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास मिटाने की जो प्रवृत्ति कर सके, हाँ। वो हेतु